मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथ कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष ज्ञानार्थ हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य के अंतर्गत आप लोगों को जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य एवं बुध ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य एवं बुध का मेल से अच्छा प्रभाव रहता है। जातक का मन एवं शरीर सुदृढ़ रहता है तथा उच्च स्तर के सलाहकार शासन के साथ कार्य करने व कराने की क्षमता प्रदान करने वाला, स्वजनों से मधुर संबंध रखने वाला, धनवान, व्यापार में अत्यधिक लाभ कमाने वाला, समाज सेवी तथा अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र होता है। इसके मन में निरंतर कुल का उत्थान के विचार उत्पन्न होते हैं। दूरदर्शी भी यह जातक किसी अन्य ग्रहों के मेल वाले जातक से कम नहीं होते। मंदे रहने पर भी ये दोनों ग्रह यहाँ विपरीत फल कदापि नहीं प्रदान करते हैं और मित्र जनों से आर्थिक सहयोग निश्चित ही जातक को प्राप्त होता है। विचारों का धनी होना स्वाभाविक बात है। इस जातक को अपने गले में पीत वर्ण का कोई भी रत्न अथवा उपरत्न सोना या पंच धातु में मढ़वाकर धारण करना लाभकारी तो रहेगा ही, और यदि इसको गुरुवार या शुक्रवार को उपवास रखकर त्रिमाताओं का ध्यान करते हुए धारण करेंगे तो जीवनों पर्यंत सुखमय जीवन का यह रत्न प्रतीक होगा। अपूर्व धन की प्राप्ति के साथ साथ मान सम्मान समाज में मिलता रहेगा। यहाँ पर ये दोनों ग्रह के योग से जातक की आयु 88 वर्ष की होती है और स्पष्ट शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि जन्म कुंडली के नवम अर्थात भाग्य व धर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा सहज व पराक्रम भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक का भाग्य 21वें वर्ष के उपरांत फलदायी होने लगता है और 36वें वर्ष के बाद का जीवन सूर्य एवं बुध के कारण आत्मिक शांति प्रदान करने वाला होता है। नाना प्रकार के सुखों को भोग कराने वाले ये दोनों ग्रह जातक के लिए होते हैं। वृद्धावस्था में भी आत्म सुख पारिवारिक क्षेत्र में प्राप्त होता है। शारीरिक स्थिति अच्छी तो सभी अवस्थाओं में रहा करती है। भाग्य में गिरावट मध्यावस्था में भी नहीं होना तथा अन्य अवस्थाओं में भी उत्तम व शुभ फल प्रदान करने वाला ये दोनों ग्रह को होना स्पष्ट है। और पराक्रम की भावना सदैव मन मस्तिष्क में बनी हुई रहती है। आत्मिक सुख प्रदान करने वाले ये किसी जन को होते हैं। धन संपदाओं के प्रेमी अवश्य होते हैं, लेकिन लोभ प्रपंच से सदैव दूर रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के दशम अर्थात कर्म भाव के स्वामी शनि ग्रह हों
तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को कार्य में विघ्न, जीवन के पूर्वार्ध भाग में आना स्वाभाविक है और 42वें वर्ष के उपरांत हर प्रकार के सांसारिक सुख, आत्मिक बल प्राप्त होता रहता है। ये दोनों शुभ व मार्गी ग्रहों के कारण जातक को कार्य करने में आत्मिक तनाव, मानसिक दुख किसी भी काल में नहीं होना भी लाजमी है तथा संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्र एवं पुत्री भी होती है और अपने माता पिता को सुख प्रदान करने वाले इनके पुत्र एवं पुत्री भी समान रूप से होते हैं और धन संपदाओं के प्रेमी माता पिता के समान भी बच्चे भी इनके होते हैं। आर्थिक स्थिति दयनीय किसी भी काल में नहीं रहा करती है। जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी यदि गुरु बृहस्पति हों और चतुर्थ भाव के स्वामी अर्थात सुहृद व मातृभाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों कुंडली में तो द्वितीय भाव अर्थात धन भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्त किसी भी कार्य में अवश्य होते हैं। धन संपदाओं से पूर्ण रहा करते हैं। आत्मिक बल सदैव रहता है। गुणवान व्यक्तियों की श्रेणी में इनकी गणना होती है। धर्मज्ञ होते हैं, उत्तम विचार के होते हैं और कृतज्ञता इनके अंदर में भी रहना स्वाभाविक बात है तथा मातृ सुख प्रदान करने वाले इनके सभी ग्रह अन्य कुंडली में भावों में होते हैं। सूर्य एवं बुध धन भाव स्थित रहने से मातृ सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। अनेकों प्रकार के सुख किसी भी काल में प्राप्त होते हैं। वृद्धावस्था में भी आत्म सुख माता को ये जातक देने वाले होते हैं। शारीरिक कष्ट होने पर सेवा शुश्रूषा श्रद्धा पूर्वक करने वाले होते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा लग्नेश शुक्र ग्रह हों कुंडली में तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को दाम्पत्य सुख में व्यवधान कदापि नहीं होता है। विवाह के उपरांत सुखमय जीवन आरंभ होता है और अंत अवस्था तक समान रूप से सांसारिक सुख भोगने वाले होते हैं। इनके परिवार अनुकूल होते हैं। पति पत्नी में आत्मिक संबंध अवश्य ही रहा करता है। शारीरिक कष्ट की अधिकता किसी को नहीं रहती है। सामान्य शारीरिक कष्ट होते हैं और मानसिक सुख भी सदैव प्राप्त होता रहता है। आर्थिक स्थिति सूर्य एवं बुध के प्रभाव से अच्छी रहा करती है। त्याग की भावनाओं से युक्त रहा करते हैं। आत्मसंतोष की भावना सदैव ही रहने वाली होती है। इस सूर्य एवं बुध के कारण जातक को दाम्पत्य सुख में व्यवधान वृद्धावस्था में ही होता है, लेकिन कुछ समय तक ही स्त्री की मृत्यु पहले होती है, पुरुष की मृत्यु कुछ दिनों के बाद होती है। जन्म कुंडली के सप्तम व छठवें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों और आठवें भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को मित्र की अधिकता तो नहीं होती है, लेकिन मित्र सुख अवश्य ही प्राप्त होता है। धन संपदाओं की प्राप्ति मित्रजनों के द्वारा भी इस जातक को हुआ करती है और शारीरिक कष्ट रहने पर गुरु बृहस्पति की सद्कृपा के कारण
आत्मिक सुख मानसिक तनाव में भी प्राप्त होता है। और अंत में हम प्रेम पूर्वक कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी यदि मंगल ग्रह हों और धन भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से जातक को आत्मिक सुख धन व्यय करने समय भी प्राप्त होता है। मानसिक तनाव किसी भी रूप में नहीं होता है। व्यय समय का नहीं होना और अपने समय का सदुपयोग करना इनका स्वाभाविक लक्षण होता है। धन संपदा पारिवारिक रूप से पैतृक रूप से भी रहा करती है। आत्मबल प्रदान करने वाले अपने सहयोगी जनों को ये होते हैं। और फिर अंत में हम कह सकते हैं कि यदि जन्म कुंडली के नीच भावों में उच्च ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में नीच ग्रह यदि बैठे हों तो द्वितीय भाव स्थित सूर्य एवं बुध के प्रभाव से मानसिक तनाव भी कभी कभी हो सकता है। शारीरिक कष्ट की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए जातक को अवश्य ही शुक्रवार को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सोमवार को तो निश्चित रूप से व्रत आदि भी रखना चाहिए। और हनुमान जी की भी आराधना ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर हो सकता है, शारीरिक परेशानी नहीं रह सकती है। तथा माता भगवती की भी आराधना करना जातक के लिए श्रेयस्कर रहेगा। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग मंगवाने का प्रयास अवश्य करें, जिससे आप लोगों के पास उचित मूल्य पर यह ग्रंथ पहुंच सके और इससे आत्मिक सुख सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त कर सकें। इसका लाभ उठाने पर हमको आत्म खुशी होगी। आप लोग भी अत्यंत प्रसन्न होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। संपर्क का पहला नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है। हमारा पेटीएम नंबर भी है 88 40 76 17 और 92। गूगल पर भी हमारी रचनाओं को देख सकते हैं। गूगल पर हमारा वेबसाइट है प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय। इस वेबसाइट को खोलेंगे तो हमारी सभी रचनाओं को आप लोग पाएंगे। मुख्य रूप से बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग से आग्रह करेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक करें। जो हमारा ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं। हमारी वीडियो को शेयर भी आप लोग करते रहें और सबको आगे कराने का प्रयास भी कराते रहें। भगवान शिव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर सदैव बनी हुई रहे। शारीरिक कष्ट से आप लोग मुक्त रहें और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को प्राप्त करते रहें। यही हमारी महादेव से, देवाधिदेव महादेव से विनती सदैव रहा करती है। धन्यवाद।